समास। संस्कृत में समास 5 प्रकार के भी होते हैं और 4 प्रकार के भी होते हैं। तो 5 प्रकार किस तरह से होते हैं? केवल अब पुरुषों में द्वंद्व बहुत होते हैं। तो केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययी, तत्पुरुष। तो जो तत्पुरुष समास है उसके भेद होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। पद की प्रधानता के आधार पर केवल समास को नहीं माना है। द्विगु समास। तो द्विगु समास नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका आरंभ 2 पद होते हैं। प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो इसके उदाहरण देखते हैं द्विगु समास के। दशाननम, अष्टाध्यायी, त्रिलोकी, इकलौता, दे मातुर, पंचगवधन, पंच सखा प्रिय, द्वे अंगुलम, षड मातुर है। अब इसके अलावा हम संख्यावाची शब्दों के अपवाद और पढ़ेंगे जो उनमें संख्या है और वो द्विगु समास में नहीं आती। संख्यावाची शब्द बहुव्रीहि समास में। तो बहुव्रीहि समास में अगर दशाननः है, विसर्ग लगा हुआ दशानन में, तो वह बहुव्रीहि समास होगा। त्रिमूर्ध है, द्विमूर्ध है, द्विपातः, त्रिलोचन है, चतुर्भुज और चतुरानन है। ये बहुव्रीहि में आते हैं संख्यावाची होने के बावजूद भी। अब कर्मधारय में देखते हैं। सप्तर्षि, पंचजना, त्रिमुनि, द्विविंशति, एक पुरुष है। अब हम तत्पुरुष समास में देखते हैं। एकोनम त्रिपथम। अब अव्ययी भाव समास में देखते हैं संख्यावाची कौन से हैं। नदियों के नाम में अगर संख्या आती है तो वह अव्ययी होगा, और नदियों में परे मध्य आता है तब भी अव्ययी भाव समास होता है। यमुना विपासन, गंगा यमुना विपासन परे मध्य आ जाता है, संख्या आ जाती है इनसे पहले, तो यह अव्ययी भाव समास में चले जाते हैं। द्वंद्व समास में आते हैं द्वादश, पंचसा, अष्टादश और द्वित्रा। अगर ये आ जाते हैं तो ये द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। 3 प्रकार का होता है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण है राम लक्ष्मणौ। तो रामश्च लक्ष्मणश्च। और समाहार में आता है अहि नकुलम, अहीन च नकुल च तयो समाहार। एक शेष, इसमें 2 शब्दों में से एक शब्द शेष रह जाता है। जैसे सीता च, इसको बोलते हैं रामो, तो सीता च राम च। बहुव्रीहि समास के उदाहरण। श्वेतांबरः, नीलांबरः, रूपवद्भार्य, वीर पुरुष। वीर पुरुष 2 जगह आता है, बहुव्रीहि में भी आता है और कर्म धारय में भी आता है। जलजक्षी, स्थूलाक्षी, व्याघ्रपात, हस्तीपाद, कुशलपाद, सुहृत, दुहिृत। एक हथियार से युद्ध किया जाता है तो केसा केसी, दंडा दंडी, यष्टा यष्टि दिशा सूचक शब्द है, जैसे दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम आदि। और ईश्वर कृतक, कृतक है, सुशील मात्रक है, सुंदर वधू के, रूपवत स्त्री के। भार्य युक्त शब्द में
अविद्यमान, अविद्यमान, युक्त शब्द और सहयुक्त शब्द में भी बहुब्रीहि समास आता है। कर्मधारय समास के उदाहरण है श्वेतांबरम, नीलांबरम, नीलोत्पलम, महादेवः, पीन प्रथुलम। पीन प्रथुलम कर्मधारय और दंड दोनों में आता है। खराब अर्थ के रूप में भी पुरुष के साथ में आता है, जैसे का पुरुष, कुपुरुष, सुपुरुष, ये कर्मधारय में आते हैं। और सुपुरुष में तत्पुरुष और कर्मधारय दोनों हैं। फिर अगला है केवल तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण है भूतपूर्व, अभूतपूर्व, नेक, नेकदा, उत्तम ऋण, अधम, अधम ऋण, अधऋण, अवश्यम, स्तुत्यम, बागार्थो, बागर्थो एव। अब है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद में उपसर्ग आता है। उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? अधि, उप, सु, दुर, निर, अति, इति, अनु, प्रति, यथा, से। और जिन नदियों के नाम में संख्या लग गई है और परे मध्य युक्त नदियों के नाम में अव्ययीभाव समास आता है। फिर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के उदाहरण है पाठशाला, विद्यालय, राजपुरुष, सुरेश। तो साथियों इस तरह से हमारे कुछ समासों को पहचानने का थोड़ा तरीका क्लियर हुआ। अब विस्तार से हम इनके शब्दों को देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।